बच्चे आग समाज को बस वारिया गरीब मे दवा पलिस अगर मे बह कर मजबूरी माज को गरस मज बे बह गरीब जमीन जागा तुम बस गवर्नमेंटस अपील कर गरीब जमीन जागा तुम खानदार कोर 5 तम हम सारा करो द्राय सरी द्राय सरी वापस पंचाय वन बल द्राय पंचाय वन सरी मे 5 रपन पे मजूरी कर्म कटिस कमरस रनस 10 रपी 15 रपी मे गई 15 वरी बह द्रायस सरी नेत नई बस बस बना मे किराय वनस गाड़ मे दिस हमसाय लड़कन पेतर बह रपी 5 आयस योर कुछ बना नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। KNS में आपका खैर मुक़द्दम है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सबकदोशी से ये वर्कर्स परेशान हाल। इनका कहना है कि अगरचे हमारे आर्डर में बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है कि ये मुलाजमत लाइफ टाइम के लिए है, फिर ऐसा आर्डर क्यों जारी किया गया। तनख्वाह 5000 वर्कर के लिए मिलता था और 2500 हेल्पर के लिए दिया जाता था, वो भी वक्त पर नहीं मिल पा रहा था। अब ये फैसला सबकदोशी का हमारे लिए परेशान हाल का बाइस बन चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए था अगर रिटायरमेंट ही करनी थी तमाम ग्रेजुएटी देने का हुक्मनामा भी जारी करना चाहिए था, जिससे थोड़ी बहुत राहत नसीब देखने को मिलती। बदकिस्मती की बात यह कि हमें बुला के ऑफिस में रिटायरमेंट ऑर्डर हाथ में थमा दिए गए, जैसे हमने डिपार्टमेंट के लिए कोई काम ही नहीं किया था। सबकदोशी पर दुआएं दी जाती है, खुशी खुशी से सबकदोशी को तस्लीम किया जाता है, लेकिन हमारे लिए मातम से कम नहीं ऐसी सबकदोशी। इस ज़िमन में जब हमने प्रोजेक्ट अफसर से पूछा तो उन्होंने यूँ कहा। जी एक्चुअली जो गवर्नमेंट की HR पॉलिसी है, जिसका गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 222 JKSWD है, जो 30/11/2022 को इन्वोग आई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स होती थी उनकी रिटायरमेंट का कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट नहीं किया था। तो इस पॉलिसी की बिना पे अब गवर्नमेंट ने उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी भी सेट की है, इस बुनियाद पे कि क्योंकि बहुत सारी वर्कर्स या हेल्पर्स हमारे पास आती थी, वो फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेती थी या रिज़ाइन करती थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ वगैरह। और गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया कि अगर तमाम मुलाजमीन के लिए 60 साल की उम्र के बाद गवर्नमेंट को ये लगता है कि चूँकि एक जहनी फिर इंसान की जहन उतना अच्छी तरह काम नहीं करता है या उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी उस तरह की नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट के लिए उस जेस्ट या उस एंथुजियाज्म से काम करे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी भी इन्वोग लाई। जो भी मुलाजमीन चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो या हेल्पर हो, 60 साल की उम्र को जब वो पहुँचेंगे तो गवर्नमेंट उनको रिटायर कर देगा। तो इस एरिया में कितने थे आज? तो नियर अबाउट हमारे 20-25 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और उसी के करीब तकरीबन आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। तो इनकी जो भी अब वैकेंसी इनकी क्रिएट हो गई या और कोई भी वैकेंसी क्रिएट हो गई थी इससे पहले भी, चाहे किसी ने रिज़ाइन किया था या किसी की डेथ हो गई थी, तो वो भी गवर्नमेंट के पास हमने भेज दिया है अपने डिपार्टमेंट को। तो उसकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ ग्रेजुएटी रखी है? देखिए जी, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो मेरे डोमेन में नहीं है, वो एक गवर्नमेंट आपके पास कोई ऑर्डर कुछ ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। हमारे पास जो ऑर्डर है, हमारे पास गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आप गवर्नमेंट इनके लिए क्या आगे सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है, वो मेरे हाथ में नहीं है। जो इनकी पेंडिंग सैलरीज पड़ी हुई है, वो जितना भी इनके महीने पेंडिंग है, वो जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा वो इनको दिया जाएगा। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इस ज़मीन में आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रेसिडेंट अफसाना जी का यूं कहना रहा। 40 साल इन्होंने अपने सर्विस को जो दिए, उसके बावजूद आज खाली हाथ इन्हें जाना पड़ा। हमें बहुत ही अफसोस है,
ये कोई खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। बहस है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी बहनें घर गई, हम उन्हें विदा नहीं करना चाहते थे, पर बदकिस्मती की बात है, न CDPO साहब समझते हैं, न हमारी सुपरवाइजर साहिबा समझती हैं, न वो हमारे दर्द को कभी समझ पाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि डायरेक्टर मैडम एक फीमेल होने के नाते न वो हमारा दर्द समझ पाई। अफसोस का मंजर ये है कि हमने कोर्ट किया है, कोर्ट के बावजूद मैं बताऊंगी कि ये शायद कोर्ट की खिलाफ वर्जी है, जो हमारे डिसीजन का इंतजार नहीं किया गया, उसके बावजूद हमें रिटायरमेंट थमाया गया इन वर्करों और हेल्परों को। बदकिस्मती की बात है, जो भी जिन्होंने भी आज रिटायरमेंट लिया, आप उनके घर जाइए और उनकी हालत देखिए। वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, वो सब जो थी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। आदू के पास तो वो तो विडो है ही। हम इतना चाहते थे, हम नहीं कहते हैं कि रिटायरमेंट ना हो, रिटायरमेंट हो। बहज़त 60 साल की उम्र के बाद किसी की भी ये इतनी कुव्वत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है कि काम करे। बहरहाल एक आंगनवाड़ी वर्कर 80 साल के बाद भी ऐसा ही काम करती थी जैसा वो 30 साल से पहले करती थी। बहरहाल गवर्नमेंट ने सोचा कि 60 साल की उम्र में ही इन्हें रिटायर किया जाए। ठीक है, हम इसमें मुत्तफिक थे, खुश थे कि 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे तो ठीक है, मगर जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को इज्जत दी जाती है, वैसे ही हमें भी दी जाए। पर हमारा दर्द न कोई समझ सका। मुझे लगता है आगे आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें भी कोई समझने वाला नहीं है। हमने बहुत कुछ कोशिश की थी कि हम अपनी बहनों को अलविदा ना करें, पर आज हमें उन्हें करना पड़ा। अफसोस के साथ कहना पड़ा कि इन हालात में हमें उन्हें अलविदा करना पड़ा, जिन हालातों में हम उन्हें अलविदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बहन मेरे साथ कल तक थी वो आज अपने घर में बैठेगी। हम भी चाहते थे जैसे दूसरे मुलाजिम अलविदा खैराबाद कहते हैं वर्करों को, वैसे हम भी इज्जत के साथ उन्हें घर छोड़े, पर नहीं हुआ ऐसा। हाँ, अब हम भी अच्छे, हमारी जो ऑनरेड है वो अच्छी होती